नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहे हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% छूट देकर यदि उस वस्तु को 32 रुपये में बेचा गया हो तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हाँ लोग हो गया। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु पर 20% छूट देकर उस वस्तु को 32 रुपये में बेचा गया हो तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हाँ लोग हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है और उस वस्तु पर 20% छूट देकर 32 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया गया है। हाँ लोग कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप मुझे कुछ बताइए, एक चीज बता दीजिए दोस्तों। 5 रुपये दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये था दोस्तों। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये था। अगर दोस्तों उस वस्तु पर 3 रुपये छूट देकर बेच दिया गया दोस्तों। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये था। अगर उस वस्तु पर 3 रुपये छूट देकर बेच दिया गया तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। तुरंत आप कहोगे 2 रुपये में बेचा गया। हाँ कि ना? हाँ। अगर दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये था और उस वस्तु पर 3 रुपये छूट देकर उस वस्तु को बेच दिया गया तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। तुरंत आपने कहा कि 2 रुपये में बेचा गया। कैसे आया? हो गया अंकित मूल्य में से हमने छूट को हटा दिया, आ गया। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनानी है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कराऊंगा। आपको सभी तरीके पता होने चाहिए जिससे कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो जाए। आखिर ये क्या होता है, ठीक है दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा वो तो अपने आप में 100% रहा होगा। दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। दोस्तों वस्तु का जो अंकित मूल्य था अपने आप में 100% था। ठीक है, अपने आप में क्या था? 100% था। ठीक है, अपने आप में दोस्तों 100% था। दोस्तों 20% छूट दे। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य था 100%, उस पर 20% छूट देकर बेच दिया गया। अगर दोस्तों इस पर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, अगर वस्तु पर 20% छूट देकर बेच दिया गया है तो वस्तु को बताइए कितने परसेंट में बेचा गया है। तो देखिए 100% वस्तु का अंकित मूल्य था और उस पर अगर 20% छूट देकर आगे बेच दिया गया है तो इस प्रकार देखा जाए तो उस वस्तु को 80% में बेचा गया है। कितने परसेंट में बेचा गया है? 80% में बेचा गया है। क्या आपको ये सब लिखने की जरूरत है? कहोगे नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने लिख दिया। कितने में बेच दिया गया है? कहोगे 80% में बेच दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 3200 में बेचा गया है। 3200 में बेचा गया है मतलब कहोगे मतलब 80% बराबर 3200 के। हाँ लोग हो गया। अगर दोस्तों 80% बराबर 3200 के तो 1% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। हाँ लोग हो गया। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या था? कहोगे 100%। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे इतनी होगी। हाँ लोग हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर दोस्तों मैं काटा पीटी करता हूँ तो आएगा 4000। हाँ लोग हो गया। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कुल मिलाकर 4000 रुपये था। हाँ लोग यहाँ वस्तु का जो मार्केट प्राइस था मतलब अंकित मूल्य जो था वो कितना था? 4000 रुपये था। हाँ लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब दोस्तों आता है फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, ये भी तो जरूरी है। हो गया। हाँ दोस्तों अब आता है फ्रैक्शन मेथड। आखिर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं? जैसे दोस्तों आपने क्रय विक्रय मूल्य, जैसे दोस्तों शुरुआत में आपने फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग किया था, दिमागी मेथड का प्रयोग किया था, उन्हीं सब मेथड का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे दोस्तों हम उन सभी मेथडों का भी यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% छूट देकर दोस्तों जो छूट दी जाती है वो तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हाँ लोग यहाँ छूट जो दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर उस वस्तु को 32 रुपये में बेच दिया गया है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। हाँ लोग यहाँ क्या होती है? 1/5 होती है। इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर किसी वस्तु को 32 रुपये में बेच दिया गया। दोस्तों
वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर वस्तु को 3200 रुपए में बेच दिया गया है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5 होगी। हाँ ना हो गया। हाँ दोस्तों, वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया गया है। हाँ ना हो गया। हाँ मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 5 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर वस्तु को बेचा गया है। हो गया। हाँ मतलब 1 यूनिट छूट देकर वस्तु को बेचा गया है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था और उस पर 1 यूनिट छूट देकर वस्तु को बेचा गया है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो 4 यूनिट में बेचा गया है। 4 यूनिट में बेचा गया है। हाँ यहाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 3200 में बेचा गया है, मतलब 4 यूनिट बराबर 3200। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 800। हाँ कह रहा है कि मार्केट प्राइस बताइए, मतलब अंकित मूल्य बताइए। हाँ हो गया। तो अगर 1 यूनिट बराबर 800 के तो 5 यूनिट बराबर कितने के हो गए, 4000। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, हो गया 4000। क्या है, 4000। हाँ हो गया। ऐसा करता हूँ दोस्तों, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। हाँ हो गया। चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब दोस्तों हम अपने दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिमागी मेथड का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% छूट देकर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही है। दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, 20% की छूट देकर मतलब 1/5 की छूट देकर वस्तु को 3200 रुपए में बेच दिया गया है। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए दोस्तों उस वस्तु का अंकित मूल्य X रुपए है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर मतलब 1/5 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है। अगर दोस्तों 1/5 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है, अंकित मूल्य के 1/5, अगर दोस्तों अंकित मूल्य के 1/5 के छूट पर, अंकित मूल्य के 1/5 की छूट पर वस्तु को बेच दिया गया है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया है, हो गया अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा गया है। अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा गया है। हाँ अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा गया है, मतलब इतने में वस्तु को बेचा गया हो गया। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यार 3200 में बेचा गया है, मतलब ये बराबर है इसके। हो गया। अगर दोस्तों मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 4000। हाँ हो गया। क्या आएगा, 4000। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 4000 रुपये था। हाँ हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और एडवांस लेवल चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है वो चीजें, तो उन सब चीजों का प्रयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। हाँ क्यों हो गया, हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा गया है। 20% छूट का मतलब होता है 1/5 की छूट पर बेचा गया है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेचा गया है। हाँ छूट देकर 20% की छूट देकर 3200 रुपए में बेच दिया गया है। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों किसी वस्तु को पर 20% छूट, दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर वस्तु को 3200 रुपए में बेच दिया गया है। मतलब अंकित मूल्य पर 1/5, मतलब अंकित मूल्य पर 1/5 का छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया। हाँ अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 1/5 का छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है, तो आप मुझे बताइए वस्तु को कितने बेचा गया है, तो गया अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा गया है। अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा गया। अगर दोस्तों 1/5 का छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है, अगर दोस्तों 1/5 का छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो गया 4/5 में बेचा गया है। हाँ क्या हो गया, कितने में बेचा गया, हो गया 4/5 में बेचा गया है। अगर दोस्तों 1/5 का, अगर दोस्तों 1/5 का छूट देकर वस्तु को बेचा गया है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया है, हो गया 4/5 में बेचा गया है। 4/5 में बेचा गया है। इसका मतलब दोस्तों यही है, यही है कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट है, तो उस वस्तु को 4 यूनिट में बेचा गया है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। हाँ क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 5 है, तो उस वस्तु को 4 यूनिट में बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 3200 में बेचा गया, मतलब 4 यूनिट बराबर 3200। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर 800 के। 5 यूनिट बराबर कितने के, 4000 के। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 4000 रुपये था। क्या था, 4000 रुपये था। हाँ हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। दोस्तों उस वस्तु को 1/5 की छूट पर बेचा गया। अगर दोस्तों उस वस्तु को 1/5 की छूट पर बेचा गया है, उस वस्तु को
1/5 की छूट पर बेचा गया है तो उस वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 से बेचा गया होगा। अंकित मूल्य के 4/5 से बेचा गया होगा तो इसका मतलब दोस्तों ये यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट है तो उस वस्तु को 4 यूनिट में बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 यूनिट में नहीं बेचा गया, 3200 में बेचा गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 800, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 4000 होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया अंकित मूल्य जो था वस्तु का वो 4000 रुपये। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से करने की कोशिश की। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई, ठीक है। और वास्तव में देखा जाए तो सब में वही प्रक्रिया लग रही है। 4, 5 की वैल्यू निकाले हैं, केवल एक में देखा जाए तो परसेंटेज वाली मेथड में देखा जाए तो हमने कुछ अलग किया था। लेकिन और जो मैंने 3 करवाए हैं, 3 और करवाए हैं, सब में 4, 5 की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। हाँ ना, हाँ 4 और 5 की वैल्यू, 4 की वैल्यू बराबर कर रहे हैं और 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ तो हाँ तीनों प्रकार के जो मैंने तरीके बताए हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मुझे आपको समझाना है कि कहां पर परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है, कहां पर नहीं करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं करवाता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं पर 35% छूट देकर 1300 रुपए में बेच देता है। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% था। अगर उस पर 30%, दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर वस्तु को बेच दिया तो दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% था। अगर 30% छूट दे दिया है तो वस्तु को कितने में बेचा होगा, 70% में बेचा होगा। क्या 70% में बेचा होगा। हाँ ना, हाँ दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% था और 30% की अगर छूट दे दिया है तो वस्तु को कितने में बेचा होगा, 70% में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं पर 35% छूट देकर 1300 रुपए में बेच देता है। हाँ कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए दोस्तों एक बात बताइए, वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। हाँ दोस्तों वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो अपने आप में 100% था, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर व्यक्ति ने 35% की छूट दे दिया तो वस्तु को कितने में बेचा होगा। अगर दोस्तों व्यक्ति ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% का छूट दे दिया है तो वस्तु को कितने में बेचा होगा। क्योंकि देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो था 100% था, 35% की छूट दे दिया है तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु को उसने 65% में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1300 में बेचा है, 1300 में बेचा है, मतलब 65% बराबर 1300 हो गया। हाँ तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू इतनी होगी, 1% की वैल्यू इतनी होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 100%, दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, 100% था। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। हाँ क्या हो गया दोस्तों, मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 100, 13 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 से इसे मैं डिवाइड करता हूँ 20 और मल्टीप्लाई में अगर कर देता हूँ तो आएगा 2000। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था, वो कुल मिलाकर 2000 रुपये था। क्या था, 2000 रुपये था। दोस्तों आशा करता हूँ ये तरीका समझ में आया होगा। दोस्तों ये परसेंटेज मेथड है, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं पर 35% का छूट देकर 1300 रुपये में बेचता है। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है और अपने वस्तुओं पर 35% छूट देकर 1300 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 35% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 35% की फ्रैक्शन जो होती है, 35% की फ्रैक्शन जो होती है 7/20 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 35% 7 होगा। हाँ दोस्तों व्यक्ति जो है अंकित मूल्य पर 35% छूट देकर वस्तु को बेच देता है। हाँ मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य जो है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 20 यूनिट है। क्या है, 20 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 20 यूनिट है। दोस्तों व्यक्ति जो है अंकित मूल्य पर 35% छूट देकर वस्तु को बेच देता है, मतलब 7 यूनिट का छूट देकर वस्तु को बेच देता है। अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 20 यूनिट है और व्यक्ति जो है 7 यूनिट का छूट देकर वस्तु को बेच देता है तो वस्तु को वो बेचता कितने में है, व्यक्ति को 13 यूनिट में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 13 यूनिट में नहीं बेचा जाता है, 1300 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 13 यूनिट बराबर 1300। हाँ 1300। 1 यूनिट बराबर कितने को, 1 यूनिट बराबर दिया था 100 के। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए मार्केट प्राइस क्या है, 20 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू, अगर दोस्तों
1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2000 होगी। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये है। क्या है? 2000 रुपये है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये भी मेथड आपको समझ में आया होगा। अब आगे दिमागी मेथड का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 35% छूट देकर 1300 रुपये में बेच देता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है उसने 35% छूट देकर, कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो अंकित मूल्य पर 35% छूट देकर वस्तु को 1300 रुपये में बेच देता है। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। चाहे मैं 35% कहूँ चाहे 7/20 कहूँ, बात देखिए दोस्तों जो व्यक्ति है, दोस्तों व्यक्ति जो है अंकित मूल्य पर 35% छूट देकर, दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट देकर मतलब 7/20 का छूट देकर वस्तु को 1300 रुपये में बेच देता है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 7/20 का छूट देकर वस्तु को 1300, अगर दोस्तों व्यक्ति 7/20 का छूट देकर वस्तु को बेच देता है तो व्यक्ति जो है कितने में बेचता है? हो गया देखिए, अगर व्यक्ति 7/20 का छूट देकर वस्तु को बेचता है तो व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो वो अंकित मूल्य के 13/20 में बेच रहा है। अंकित मूल्य के 13/20 में बेच रहा है। मतलब हो गया, मतलब यही, यदि अंकित मूल्य हमारा x रुपए है तो व्यक्ति इस अंकित मूल्य के 13/20 में बेच रहा है वस्तु को। हाँ अंकित मूल्य के 13/20 में बेच रहा है, मतलब इतने में बेच रहा है। हो गया हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतने नहीं 1300 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये बराबर है इतने के। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 100 आया। क्या आया? 100 आया। हाँ मल्टीप्लाई करूंगा x से 20 से तो क्या आएगा? 20 से अगर करोगे तो 2000 आएगा। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये है। क्या है? 2000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आएंगी। अब थोड़ा और आइए एडवांस लेवल चलते हैं। ठीक है, जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आ सके। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 35% छूट देकर 1300 रुपये में बेच देता है। हाँ कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों जो व्यक्ति है वो अपने वस्तुओं पर 35% छूट देकर मतलब 7/20 का छूट देकर बेच देता है। अगर दोस्तों वो 7/20 का छूट देकर वस्तु को बेच देता है तो वो वास्तव में वस्तु को कितने में बेचता है? 13/20 से बेचता है। मतलब अंकित मूल्य के 13/20 में बेच देता है। अंकित मूल्य के 13/20 में बेच देता है। किसके? अंकित मूल्य के 13/20 में बेच देता है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 20 यूनिट है तो वो कुल मिलाकर 13 यूनिट में बेचता है। मैंने आपको पहले बताया था जिसका जिक्र होता है और उसकी वैल्यू ऊपर होती है और जिसके साथ का की लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 20 यूनिट है तो वो कुल मिलाकर 13 यूनिट में बेच देता है वस्तु को। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1300 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 3 यूनिट बराबर 1300 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर 100 के। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 20 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 100 के तो 20 यूनिट बराबर कितने के? 2000 के। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कुल कितना है? 2000 रुपये है। 2000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी सही आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उसे 1944 रुपये में बेचा जाता है। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति में अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे दिया जाता है तो वस्तु को अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% है। हाँ अगर 25% का छूट दे दिया जाता है अंकित मूल्य पर तो वस्तु को कितने % में बेचा जाएगा? कहोगे देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 100% है। मैंने कहा हाँ कहोगे अगर 25% का छूट दे दिया जाता है तो वस्तु को एक तरह से देखा जाए तो 75% में बेचा जाएगा। हाँ ना 75% में बेचा जाएगा। हाँ ना हाँ कितने % में बेचा जाता है? कहोगे 75% में बेचा जाता है। हाँ ना हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1944 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 75% बराबर 1944 के 1944 के। अगर दोस्तों 75% बराबर 1944 के है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे इतनी होगी। दोस्तों कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य तो अपने आप में 100% होता है। हाँ अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे इतनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं काटा पेटी मचा लेता हूँ। 25 चौके 100, 25 तियाँ 75। ठीक है, इससे इधर भी 3 से काट लेता हूँ, देखते हैं कट जाता है कि नहीं। कहोगे कट जाएगा। 3 छक 18। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। मैंने कहा ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 4 अट्ठे 32 के 2, 4 अट्ठे 32 के 2, 1 मिनट
25 चौके 100, 25 3 75, 4 8 32, 4 8 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 8 24, 4 8 32 के 2, 3 कैरी, मैंने कहा ठीक है, 3 कैरी, 4 चौक 16, 16 3 19 के 9, हासिल लगे 1, मैंने कहा ठीक है, तो वह 4 6 24 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? हो गया 2592 रुपये था। क्या 2592 रुपये था? कितना था? 2592 रुपये था। ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया, मैं सही कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? वस्तु का अंकित मूल्य एक तरह से अंकित मूल्य 2592 रुपये था। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे हम, आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम फ्रैक्शनल मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उस वस्तु को 1944 में बेच दिया था। ये तो कह रहा है हाँ, कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? हाँ होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उस वस्तु को 1944 में बेच दिया गया है। हाँ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 1/4 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। हाँ होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर वस्तु को 1944 में बांट दिया गया। हाँ हो गया। 1944 में बेच दिया गया है। हाँ हो गया। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उस वस्तु को बेच दिया गया है। हाँ हो गया। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 4 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर वस्तु को बेचा गया। कहोगे हाँ, 25% का छूट देकर वस्तु को बेचा गया। कहोगे हाँ, मतलब 1 यूनिट का छूट देकर वस्तु को बेचा गया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 4 यूनिट है और उस पर 1 यूनिट का छूट देकर मतलब 25% का छूट देकर वस्तु को बेचा गया है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया है? कहोगे 3 यूनिट में बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में बेचा गया, मतलब 3 यूनिट बराबर 1944 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कभी देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है बताइए। कभी देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 3 6 18, मैंने कहा हाँ। कभी 3 चौक 12, मैंने कहा हाँ। 3 8 24। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए मार्केट प्राइस क्या होगा? दोस्तों हमारे अनुसार मार्केट प्राइस कितने का होगा? 4 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या है? कहोगे देखिए 4 8 32 के 2, 3 कैरी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 4 4 16, 16 3 19 के 9 से लगे 1, मैंने कहा ठीक है। तो 4 6 24 25। इस प्रकार आपने कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य 2592 रुपये है। 2592 रुपये है। हाँ 2592 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा दोस्तों हम दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर मतलब 1/4 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है। हाँ दोस्तों अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर मतलब 1/4 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है, तो वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा गया है? अगर वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है तो वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा गया है? तो गया 3/4 में बेचा गया। अगर 1/4 की छूट पर बेचा गया है तो एक तरह से देखा जाए तो वस्तु को 3/4 में बेचा गया है। अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा गया है। मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है तो ऐसी स्थिति में अंकित मूल्य के 3/4 में वस्तु को बेच दिया गया, मतलब इतने में बेचा गया है। हाँ हो गया, इतने बेचा गया है। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर वस्तु को 1944 रुपये में बेच दिया गया है। हाँ हो गया। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों अगर वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया गया है तो वस्तु को वास्तव में बेचा कितने में गया है? हो गया अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा गया है। हाँ हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में बेचा गया, मतलब ये बराबर है इसके। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 2592। ठीक है 2592, मतलब अंकित मूल्य वस्तु का देखा जाए तो इतने रुपये का। अब थोड़ा और एडवांस लेवल चल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर
छूट देने के बाद उस वस्तु को 1944 में बेच दिया गया है। हाँ, कह रहा बेचा जाता है, कह रहा कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है कहोगे हाँ, चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, बात देखिए कहोगे हाँ। दोस्तों अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर अगर वस्तु को बेचा गया है तो वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा गया, तो 3/4 में बेचा गया है। अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा गया है, अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा गया है, अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा गया है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4 यूनिट था तो उस वस्तु को 3 यूनिट में बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 1944 था, 1944 था। तो अगर दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 1944 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, अगर दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 1944 है दोस्तों, हमारे अनुसार वस्तु का अगर अंकित मूल्य 4 यूनिट है तो उस वस्तु को 3 यूनिट में बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में बेचा गया, मतलब 3 यूनिट बराबर 1944 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 3 से भाग दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 3 × 18, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, कहोगे 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए 4 यूनिट की वैल्यू 2592 रुपये, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2592 रुपये। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार हम और तेजी से भी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन आया है इसमें आप परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन सोल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। इसलिए दोस्तों जब भी तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर पूर्णांक में वैल्यू नहीं दी गई है, जो छूट दिया जा रहा है, अगर वो पूर्णांक में नहीं है तो आपको परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं करना है। परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं करना, आपको फ्रैक्शन दिमागी मेथड का भी फ्रैक्शन या दिमागी मेथड का अप्लाई करना है, या एडवांस लेवल का एडवांस मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12 सही 1/2% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 1/8 की छूट पर बेचा जाता है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, चाहे मैं 12 सही 1/2% कहूँ चाहे 1/8 कहूँ, बात देखिए। कह रहा है कि यदि वस्तु को कुल मिलाकर 3500 रुपये में बेचा गया है तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हाँ दोस्तों वस्तु को कुल मिलाकर 1/8 की छूट पर बेचा गया है, 1/8 की छूट पर बेचा गया है। हाँ दोस्तों वस्तु को कुल मिलाकर 1/8 की छूट पर बेचा गया है, 1/8 की छूट पर बेचा गया है। हाँ अगर दोस्तों वस्तु को कुल मिलाकर 1/8 की छूट पर बेचा गया है तो वस्तु को कितने में बेचा गया है, 7/8 में बेचा गया है, 7/8 में बेचा गया है, 7/8 में बेचा गया है। हाँ अंकित मूल्य के 7/8 में बेचा गया है, अंकित मूल्य के 7/8 में बेचा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8 यूनिट था तो उस वस्तु को 7 यूनिट में बेचा गया है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 7 यूनिट में बेचा नहीं गया है, 3500 रुपये में बेचा गया है, मतलब 7 यूनिट बराबर 3500। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 500 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 500 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। हमारे अनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 8 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा 4000, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 4000 रुपये था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। थोड़ा आइए हम दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर एडवांस मेथड हमने पहले अप्लाई कर लिया, अब आइए दिमागी मेथड का भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये था, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12 सही 1/2% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 1/8 की छूट पर बेचा जाता है। अगर दोस्तों वस्तु को 1/8 की छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा जाता है, 7/8 में बेचा जाता है, मतलब अंकित मूल्य के 7/8 में बेचा जाता है। इसका मतलब यही है कि इतने रुपए में इतने रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य के 7/8 में बेचा जाता है, मतलब इतने में बेचा जाता है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 3500 में बेचा जाता है, मतलब ये बराबर है इतने के। 7 × 35 500 आया और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य जो था 4000 था। क्या था, 4000। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा।
ठीक है। अब आइए फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं, जिससे थोड़ा मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12 सही 1/2% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब उस वस्तु को अंकित मूल्य के 1/8 की छूट पर बेचा जाता है। क्या? अंकित मूल्य के 1/8 की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य के 1/8 की छूट पर बेचा जाता है उस वस्तु को। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य के 12 सही 1/2% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब अंकित मूल्य के 1/8 की छूट पर बेचा जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8 यूनिट था, तो उस वस्तु को वास्तव में 1 यूनिट की छूट पर बेचा गया है, 1 यूनिट की छूट पर बेचा गया है। अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 8 यूनिट है और उस वस्तु को 1 यूनिट की छूट पर बेचा गया है, तो उस वस्तु को बेचा कितने में गया है? तो गया 7 यूनिट में बेचा गया है, 7 यूनिट में बेचा गया है। दोस्तों फ्रैक्शन मेथड ही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 में बेचा गया है, मतलब 7 यूनिट बराबर 3500 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 होगी। हमसे कह रहा है कि बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों अंकित मूल्य हमने माना कितना हो गया? हमने माना है अंकित मूल्य 8 यूनिट। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 4000 होगी। क्या? 4000 होगी। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य है कुल मिलाकर 4000 है। हाँ समझ में आपको अच्छी तरीके से आया? तो हाँ समझ में आया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम ने किसी वस्तु को 5000 रुपए में 16 सही 2/3% छूट पर खरीदा है। कह रहा है कि श्याम जो है 5000 रुपए में 16 सही 2/3% की छूट पर वस्तु को खरीदा है। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, जो श्याम जो है दोस्तों उसने वस्तु को 16 सही 2/3% की छूट पर खरीदा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम परसेंटेज मेथड से नहीं कर सकते हैं, दिमागी मेथड, फ्रैक्शन मेथड या एडवांस मेथड, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों श्याम नाम का एक व्यक्ति था या लड़का था और उसने एक वस्तु को 16 सही 2/3% की छूट पर खरीदा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। दोस्तों जो श्याम था उसने 16 सही 2/3% की छूट पर, मतलब 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है। 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है। अंकित मूल्य के 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि मार्केट प्राइस वास्तव में अंकित मूल्य वस्तु का, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 6 यूनिट है तो उस वस्तु को कुल मिलाकर 1 यूनिट की छूट पर खरीदा है। 1 यूनिट की छूट पर खरीदा है। हाँ ना बोले? हाँ 1 यूनिट की छूट पर व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा है। हाँ ना बोले? कितने में खरीदा है? हो गया 5 यूनिट में खरीदा है। हाँ कितने में खरीदा है? 5 यूनिट में खरीदा है। व्यक्ति ने 5 यूनिट में खरीदा है। हाँ वास्तव में दोस्तों अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु बिकती है, लेकिन व्यक्ति ने खरीदा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीपी लिखा है, ना तो मैं यहाँ पर एसपी लिखता, क्योंकि दोस्तों जब छूट दी जाती है तो वस्तु का बेच दिया जाता है। हाँ ना? हाँ वस्तु को बेच दिया जाता है, लेकिन मैं आदमी के श्याम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। श्याम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि श्याम ने कुल मिलाकर 5 यूनिट में वस्तु को खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5000 में खरीदा है, मतलब 5 यूनिट बराबर 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 होगी, ठीक है। दोस्तों कह रहा है मार्केट प्राइस बताइए, अंकित मूल्य बताइए। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? हमारा अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य 6 यूनिट माना था। हाँ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 6000। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य जो था 6000 था। क्या था? 6000। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई अच्छी तरीके से आई होगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों अंकित मूल्य हमारा x रुपये था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये था।
दोस्तों श्याम ने 16 सही 2/3% की छूट पर वस्तु को खरीदा है कहोगे हाँ, मतलब 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों श्याम ने 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है तो श्याम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, तो यह अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है। अगर दोस्तों श्याम ने 1/6 की छूट पर वस्तु को खरीदा है तो श्याम ने वास्तव में कितने में वस्तु को खरीदा है, तो यह अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है। 5/6 में, अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5,000 में खरीदा है। हाँ मतलब ये बराबर है इतने के, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 6,000, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 6,000 क्या था, 6,000 था। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और एडवांस लेवल चलते हैं, ठीक है। दोस्तों श्याम जो है वस्तु को 16 सही 2/3% में खरीदा है, छूट पर खरीदा है कहोगे हाँ। 16 सही 2/3% की छूट पर खरीदा है कहोगे हाँ, मतलब 1/6 की छूट पर खरीदा कहोगे हाँ। अगर दोस्तों श्याम ने वस्तु को 1/6 की छूट पर खरीदा है तो श्याम ने वस्तु को कितने में खरीदा है कहोगे, अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है। अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है। अंकित मूल्य के 5/6 में खरीदा है, क्या 5/6 में खरीदा है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट था तो वास्तव में श्याम ने 5 यूनिट में ही वस्तु को खरीद लिया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5,000 में खरीदा है, मतलब 5 यूनिट बराबर 5,000, तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो गया, 1,000 की, ठीक है। दोस्तों अंकित मूल्य कितना, दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितने का हो गया, 6 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 1,000 के, तो 6 यूनिट बराबर कितने के हो गए, 6,000 के। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कुल मिलाकर 6,000 था। हाँ 6,000 था। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि मैं कहाँ तक दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे कि मैं आपको एक तरह से चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर यह है इसका मतलब, यहाँ पर यह है इसका मतलब। हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको मैं जान रहा हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, ठीक है। थोड़ा भी आप धैर्य मत खोइए, आप और अच्छे तरीके से निखर कर आइए, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदता है। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हाँ, इसी क्वेश्चन को भी परसेंटेज मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? इसका एक ही कारण है कि अगर मैं परसेंटेज मेथड से करने जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि होगा, नहीं होगा, लेकिन गुणा भाग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें तकलीफ देगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप मत करिए सीधे, आप फ्रैक्शन मेथड अपनाइए, दिमागी मेथड अपनाइए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये था, ठीक है, x रुपये था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। हाँ मतलब तो गया, मतलब देखिए 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/40 होती है, मतलब 1/40 का बट्टा दिया जाता है, 1/40 की छूट दिया था। अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/40 की छूट दिया जाता है, अगर दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/40 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया जाता है तो वास्तव में वस्तु को कितने में बेचा जाता है, कहोगे अंकित मूल्य के 39/40 में बेचा जाता है वस्तु को। हाँ अंकित मूल्य के 39/40 में बेचा जाता है वस्तु को, मतलब इतने में बेचा जाता है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 39 रुपये में बेचा जाता है, मतलब ये बराबर है इतने के, कहोगे। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ इससे तो ये कैंसिल होगा, कहोगे हाँ। x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 40, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 40 था। हाँ यहाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने आसानी से सोल्व हो रहा है। हाँ कितना कर दिया। हाँ अब आइए दोस्तों हम एडवांस मेथड भी चलते हैं, जिससे थोड़ा और हमारे अंदर समझने की क्षमता बढ़े, हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया था, जिससे एक व्यक्ति 39 रुपये में खरीदता है। हाँ जिससे वस्तु को एक व्यक्ति 39 रुपये में खरीद लेता है। दोस्तों 2 सही 1/2% का बट्टा देने के बाद व्यक्ति जो है 39 रुपये में खरीद लेता है। हाँ अगर दोस्तों 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन होता है 1/40, मतलब 1/40 का छूट देने के बाद व्यक्ति जो है 39 रुपये में खरीद लेता है। तो यहाँ अगर दोस्तों 1/40 का छोड़ दिया जाता है, 1/40 का छोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति वास्तव में कितने में खरीद रहा है, कहोगे 39/40 में खरीद रहा है। अगर दोस्तों 1/40 छूट देकर वस्तु को अगर दोस्तों 1/40 की छूट पर वस्तु को 39 रुपये, अगर दोस्तों 1/40 की छूट पर व्यक्ति खरीद ले रहा है सामान को खरीद ले रहा है, तो व्यक्ति वास्तव में कितने में खरीद रहा है, कहोगे अंकित मूल्य के 39/40 में खरीद रहा है वस्तु को।
अंकित मूल्य के 39/40 में खरीद रहा है। अगर दोस्तों 1/40 की छूट पर व्यक्ति वस्तु को खरीद ले रहा है तो आप मुझे बताइए व्यक्ति वास्तव में वस्तु को कितने में खरीद रहा है? हो गया अंकित मूल्य के 39/40 में खरीद रहा है। हम इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 40 है तो व्यक्ति जो है उस वस्तु को 39 रुपये में खरीद ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 39 में ही खरीद रहा है, मतलब 39 बराबर 39 रुपये, 39 यूनिट बराबर 39 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपये की बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये की बराबर होगी। कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? देखिए हमारे अनुसार तो 40 है। 1 यूनिट बराबर अगर 1 रुपये के तो 40 यूनिट बराबर कितने के? 40 रुपये के। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 40 रुपये है। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अब आइए दोस्तों फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.2% की छूट दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति 39 रुपये में इस वस्तु को खरीद लेता है। हाँ दोस्तों 2.2% की फ्रैक्शन होती है 1/40। जब दोस्तों 1/40 का छूट दिया जाता है, जब दोस्तों अंकित मूल्य पर 1/40 का छूट दिया जाता है, जब दोस्तों अंकित मूल्य पर 1/40 का छूट दिया जाता है, तब व्यक्ति जो है उस वस्तु को 39 रुपये में खरीद लेता है। कभी हाँ दोस्तों अगर 1/40 का छूट दिया जाता है, दोस्तों 1/40 का छूट देने पर व्यक्ति उस वस्तु को 39 रुपये में खरीद लेता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि 40 रुपये का सामान था दोस्तों, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.2% का बट्टा दिया जाता है, मतलब 1/40 का बट्टा दिया जाता है। हाँ कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.2% का बट्टा दिया जाता है, मतलब 1/40 का बट्टा दिया जाता है। क्या? 1/40 का बट्टा दिया जाता है। दोस्तों अंकित मूल्य पर 1/40 का बट्टा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अंकित मूल्य के 1/40 पर अंकित मूल्य के 1/40 दोस्तों अंकित मूल्य के 1/40 एक मिनट दोस्तों कुल मिलाकर 1/40 का बट्टा दिया था। अंकित मूल्य पर 1/40 का बट्टा दिया था। हम लोग इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि मार्केट प्राइस, यदि वस्तु का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 40 यूनिट है तो कुल मिलाकर 1 यूनिट का बट्टा देकर वस्तु को बेच दिया जाता है। हाँ अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 40 यूनिट है और 1 यूनिट का बट्टा देकर वस्तु को बेच दिया जाता है तो खरीदने वाला व्यक्ति उस वस्तु को कितने में खरीदेगा? वो भैया 39 यूनिट में खरीदेगा। हाँ ना भैया 39 यूनिट में खरीदेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 39 रुपये में ही वस्तु को खरीदा जाता है, मतलब 39 यूनिट बराबर 39 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1 रुपये के। ठीक है, तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस हमने 40 यूनिट माना है। अगर 1 यूनिट बराबर 1 रुपये का तो 40 यूनिट बराबर 40 रुपये का हो गया। हाँ मतलब वस्तु का अंकित मूल्य देखा जाए तो 40 रुपये है। क्या है? 40 रुपये है। हाँ ना हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया। दोस्तों 1/40 का अंकित मूल्य पर 1/40 का बट्टा दे रहा है। इसका मतलब यही है कि यदि 40 रुपये का सामान है तो उस पर 1 रुपये का बट्टा दे रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति जो है, इसका मतलब यही है कि वस्तु को 39 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ हाँ तो खरीदने वाला तो 39 रुपये में खरीदेगा ही। हाँ कि ना कहोगे? हाँ लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 39 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब 39 यूनिट बराबर 39 रुपये के, 1 यूनिट बराबर 1 रुपये के। तो अगर अंकित मूल्य निकालना है तो 40 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 होगा, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य 40 रुपये था। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कि कहाँ पर हमें परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पर हमें फ्रैक्शन, कहाँ पर दिमागी, सब आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये है। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 30% छूट पर बेचता है, कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये था। दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये था और उस वस्तु को दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये था। दोस्तों इस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है। 30% छूट पर बेचा जाता है। हाँ 30% छूट पर बेचा जाता है। दोस्तों 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 3/10 की छूट पर बेचा जा रहा है। अगर दोस्तों 3/10 की छूट पर बेचा जा रहा है तो वास्तव में कितने बेचा जा रहा है? तो वास्तव में देखा जाए तो अंकित मूल्य के 7/10 में बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य के 7/10 में बेचा जा रहा है, मतलब इतने में बेचा जा रहा है। हाँ इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने काटा पीटी मचाया।
तो क्या है हो गया, देखिए 0, 7 6 42 के 2, 4 कैरी, मैंने कहा हाँ 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है हो गया। देखिए 7 5 35, 35 39। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो उस वस्तु को 3,920 रुपये में बेचा जा रहा है। क्या 3,920 रुपये में, 3,920 रुपये में बेचा जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या है, 3920 रुपये में है, 3920 रुपये है, क्योंकि 3920 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 3920 रुपये होगा। हाँ कि ना हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कोई नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं, दिमागी मेथड नहीं एडवांस मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो दिमागी मेथड का हमने यहाँ पर प्रयोग कर ही लिया। दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 5600 रुपये है। क्या है, 5600 रुपये है। हाँ तो कह रहा है किसी एक मिनट कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये है। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हाँ तो हाँ दोस्तों जो वस्तु है उस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है, मतलब 3/10 की छूट पर बेचा जाता है। अगर दोस्तों उस वस्तु को 3/10 की छूट पर बेचा जा रहा है तो उस वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा जा रहा है, तो भैया 7/10 में बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य के 7/10 में बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य के 7/10 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 10 यूनिट है तो उस वस्तु को 7 यूनिट में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5600 में बेचा जा रहा है। हाँ नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का यदि अंकित मूल्य 10 यूनिट है तो उस वस्तु को 7 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ मतलब 7 यूनिट में बेचा जा रहा है। कब, तो जब वस्तु का अंकित मूल्य 10 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अंकित मूल्य जो है 10 यूनिट नहीं है, 5600 है। हाँ मतलब 5600 रुपये है, मतलब 10 यूनिट बराबर 5600 है, 10 यूनिट बराबर 5600। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हुआ, 1 यूनिट बराबर 560। कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है हमारे अनुसार, तो वह 7 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 560 रुपये के बराबर है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3920 रुपये के बराबर होगी। मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 3920 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया। क्या दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करा दूँ, हाँ करवा दीजिए। हमें समझना है क्योंकि जब आप समझा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से तो हमें सारे मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम और चीज़ें सीख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5600 रुपये है। कह रहा है कि उसे 20% छूट पर, कह रहा है कि इस पर 30% छूट देकर कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 5600 रुपये है। कह रहा है कि इस वस्तु पर 30% छूट देकर कह रहा है कि इस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है। मतलब दोस्तों 5600 रुपये का सामान था, इस पर 30% का छूट दे दिया गया। अगर दोस्तों इस पर 30% का छूट दे दिया गया तो 70% ही तो पैसा लिया गया होगा। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 30% का छूट दे दिया जाता है, 30% का छूट दे दिया था तो 70% इसका केवल 70% पैसा ही लेकर बेचा गया होगा। कहोगे हाँ, 70% पैसा ही लेकर बेचा गया होगा। कहोगे हाँ, तो इसका 70% कितना होगा, कहोगे देखा जाए तो 3920 होगा। मतलब कुल मिलाकर 3920 रुपये लेकर ही बेचा गया था। हाँ कि ना, हाँ। अगर दोस्तों 3920 रुपये लेकर बेचा गया था तो हम कह सकते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य 3920 रुपये होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब आइए दोस्तों थोड़ा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9000 रुपये है। कह रहा है यदि इस वस्तु को 11 सही 1/9% की छूट पर बेचा जाता है तो बताइए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9000 रुपये था।
दोस्तों किसी वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये था और इस पर दोस्तों 11 सही 1/9% की छूट देकर बेच दिया जाता है वस्तु को। हाँ दोस्तों अगर 11 सही 1/9% की छूट पर बेच दिया जाता है, अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 11 सही 1/9% की छूट देकर वस्तु को बेच दिया जाता है, मतलब 1/9 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया जाता है, तो वस्तु को वास्तव में बेचा कितने में जाता है? भैया अंकित मूल्य के 8/9 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य के 8/9 में बेचा जाता है, मतलब इतने रुपए में बेचा जाता है। भैया हाँ, इतने रुपए में बेचा जाता है। मैंने दोस्तों कैलकुलेट किया तो आया 8,000, मतलब वस्तु को कुल मिलाकर 8,000 रुपये में बेचा गया है। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? भैया 8,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा एडवांस मेथड हो गया। एडवांस ये हमारा क्या हो गया? दिमागी मेथड हो गया। हाँ थोड़ा अब और दूसरे तरीके चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है। कह रहा है कि इस वस्तु को 11 सही 1/9% की छूट पर बेचा जाता है। हाँ दोस्तों 1/9 की मतलब 1/9 की छूट पर बेचा जाता है वस्तु। अगर दोस्तों 1/9 की छूट पर वस्तु को बेचा जाता है तो वास्तव में उस वस्तु को कितने में बेचा जाता है? तो भैया अंकित मूल्य के 7/8 में अंकित मूल्य के 8/9 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य के 8/9 में बेचा जाता है। अगर दोस्तों उस वस्तु को 1/9 की छूट में बेचा जाता है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है? 8/9 में बेचा जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 9 है यूनिट है तो उस वस्तु को 8 यूनिट में बेचा जाता है। 8 यूनिट में बेचा जाता है। कब कहोगे? जब वस्तु का अंकित मूल्य 9 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 9 यूनिट नहीं है, 9,000 है, मतलब 1 यूनिट 9 यूनिट बराबर 9,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1000 की होगी, बराबर होगी 1000 रुपये के बराबर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 8000 होगी। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो 8000 रुपये है। 8000 रुपये है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 36 रुपये है। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 8 सही 3% की छूट पर बेचा जाता है तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य 36 रुपये था। 36 रुपये था। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 36 रुपये था और इस वस्तु को 8 सही 3% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 1/12 की छूट पर बेचा जाता है। अगर दोस्तों 1/12 की छूट पर वस्तु को बेचा जाता है तो वस्तु को कितने में बेचा जाता है? तो भैया एक तरह से देखा जाए तो 11/12 में बेचा जाता है। वस्तु को 11/12 में बेचा जाता है। वस्तु को 11/12 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य के 11/12 में बेचा जाता है, मतलब इतने में बेचा जाता है। हो गया हाँ। अब दोस्तों मैंने इसे काटा पीटी में चल गया, 12 3 36 300 आया और 300 की मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 3300। मतलब वस्तु को कुल मिलाकर 3300 रुपये में बेचा जाता है। क्या? 3300 रुपये में बेचा जाता है। हाँ मतलब वस्तु को कुल मिलाकर 3300 रुपये में बेचा जाता है। कितने में? 3300 रुपये में बेचा जाता है। हाँ कि नहीं? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? हो गया हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए देखो हम और आगे बढ़ते हैं अपने एडवांस मेथड की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। कह रहा है कि इस वस्तु को 8 सही 1/3% की छूट पर बेचा जाता है। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/12 होती है। क्या होती है? 1/12। चाहे मैं 8 सही 1/3% कहूँ चाहे 1/12 कहूँ, बात एक ही है। दोस्तों जो वस्तु है उस वस्तु को 1/12 की छूट पर बेचा जाता है। अगर दोस्तों 1/12 की छूट पर बेचा जाता है तो उस वस्तु को वास्तव में कितने बेचा जाता है? तो 11/12 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य के 11/12 में बेचा जाता है। हाँ अंकित मूल्य के 1/12 में बेचा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 12 यूनिट है तो उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जाता है। कब 11 यूनिट में बेचा जाता है? जब वस्तु का अंकित मूल्य 12 यूनिट है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 12 यूनिट नहीं है, 3600 रुपये है, मतलब 12 यूनिट बराबर 3600 रुपये की। तो 1 यूनिट बराबर कितने की? 300 रुपये की। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना का हो गया? देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य तो हमने 11 यूनिट माना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये की है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3300 रुपये की होगी। 3300 रुपये की होगी। मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कुल मिलाकर 3300 रुपये है। क्या है? 3300 रुपये है। दोस्तों आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं करना है। हमने केवल एक ही जगह यहाँ मेरे ख्याल से मेरे ध्यान है कि एक ही बार हमने केवल परसेंटेज मेथड का अप्लाई किया है यहाँ पर। हाँ उसका 70% हमने निकाला था।
90 का, या किसी का मुझे ध्यान नहीं है 9000 का, या कुछ ध्यान नहीं है, 70% उसका निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से सोल्व करने जाएंगे तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप दिमागी मेथड का प्रयोग करिए, या एडवांस मेथड का प्रयोग करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रैक्शन मेथड दोस्तों यही होता है एक तरह से, फ्रैक्शन मेथड इसी का रूप होता है। हमने फ्रैक्शन मेथड का एडवांस रूप ये दे दिया है और कुछ नहीं किया है, फ्रैक्शन मेथड का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड का एडवांस रूप हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जानने वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।